हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक ये जो टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनल भी है। और एक्चुअली मैं खुद काफ़ी टाइम से एज एन इंजीनियर भी फुल टाइम इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। राइट, तो कुछ और मैं यूट्यूबर भी लास्ट 1 ईयर से यूट्यूब भी कर रहा हूँ और बहुत लोगों को मैंने गाइड भी किया है, बहुत सारे कोडिंग ट्यूटोरियल्स भी डाले हैं। राइट, सो news like this that TCS has laid off 12,000 people, and many people even before that have asked me कि भाई ये AI के एरा में अपने को क्या कोडिंग करनी भी है, क्या है, क्या करने, क्या मिलेगा इसको करने से जब AI मेरा सारा काम कर ही सकता है। राइट, तो जस्ट वांटेड टू शेयर माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस कि भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहले जब मान लो कोडिंग नहीं करते थे लोग, राइट, तो when the coding started then people felt कि यार अब ये हमको रिप्लेस कर देगा। राइट, कोड करते ही सारी चीज़ें ऑटोमेशन जब इनिशियल कोडिंग के डेज थे, तो तभी कोडिंग आया। तो फिर हाँ, लोगों ने फिर कोडिंग सीखना शुरू की, IT CS ये सब में घुसे और देखे कि भाई यहाँ पे भी एक अलग ही जॉब मार्केट खुल रहा है, एक अलग ही लेवल पे हमें अपस्किलिंग करने की ज़रूरत है। जो अपस्किल किए उन्हें फिर वो जॉब में दे काइंड ऑफ वाज एबल टू स्विच। एंड उस टाइम पे भी ले ऑफ्स हुए थे जब इंटरनेट और ये सब बूम हो रहा था। आज के ज़माने में क्या है, द ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, प्रीटी ट्रेडिशनल थिंग्स दैट वी नो, मे बी वेब डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, जो भी बाकी चीज़ें हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम वो कम्प्लीटली ही रिप्लेस कर देगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है कि वो वर्कफोर्स कम कर दे। बेसिकली पहले 10 लोगों की ज़रूरत होती, तब 2 लोगों की ज़रूरत होगी, 3 लोगों की ज़रूरत होगी, 4 लोगों की ज़रूरत होगी, पर ज़रूरत होगी। और कम से कम इतना लोगों को लगता है कि अभी 5 से 10 साल आगे तो ऐसा हो गए। ठीक है, एक और बात जो मतलब जैसे TCS ने ले ऑफ किया, तो उसके बहुत सारे रीजंस भी दिए गए हैं। एक तो है कि उन्होंने वो कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है ना। तो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि कंपनी थोड़ा अपना विजन विजन एज पर, क्योंकि आजकल AI का बहुत सारा ज़माना है, तो कंपनी अपने विजन के हिसाब से लोगों को रीस्ट्रक्चर करती है। बट बेसिकली ट्राई करती है कि अपने ऑपरेशन और फाइनेंस को ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सके और उसको ज़्यादा अच्छा कर सके, फाइनेंसेस बढ़े। राइट, तो ये सब चाहती है वो। फिर उसके हिसाब से वो देखती है कि मान लो कि देर में लाइक 5,000 पीपल इन वेब डेवलपमेंट वाली जो वेबसाइट का क्लाइंट का जो काम कर रहे थे, ये उन्हें पता चलता है कि यार क्लाइंट में भी ज़्यादा काम आ ही नहीं रहा है, क्लाइंट थोड़ा स्लो है, वो सब है। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ से 5,000 में से भी बोलते हैं कि वहाँ पे मेरे को 1,000 लोगों की ज़रूरत है ना। फिर 4,000 लोग बच गए, तो अभी 4,000 लोगों को ट्राई करती है कि दूसरी जगह पे रीडिप्लॉय करने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि अब वो 4,000 लोगों के पास वैसे स्किल्स ना हो और वो रीडिप्लॉय ना हो पाए। तो ड्यूरिंग दिस रीस्ट्रक्चरिंग पार्ट, अगर वो 4,000 में से मान लो 500 लोग रीडिप्लॉय हो जाते हैं और 1,000 लोग ऑलरेडी वहाँ पे जो क्लाइंट वाली नीड्स वो सेटिस्फाई कर रहे थे, तो इसका मतलब होगा 3,500 लोग कहाँ जाएंगे। तो जनरली रीस्ट्रक्चरिंग में ये 3,500 लोग जो होते हैं जिनका कहीं भी उनको रीडिप्लॉय नहीं कर पाते, उन्हें वापस से कहीं जगह नहीं भेज पाते, तो फिर उन्हें बेसिकली फायर कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग होता है और TCS ने भी मतलब कुछ सेंस में यही किया है। एंड मे बी they couldn't upskill many people जो उनमें से फायर हुए हैं to the AI needs that we need today in today's world. TCS ने बेसिकली जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ को इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट इंस्टेड इट हैज़ मेड इम्पैक्ट टू मोर मिड और सीनियर लेवल एम्प्लॉयज़। राइट, उसमें भी अगर वो मिड और सीनियर लेवल एम्प्लॉयज़ couldn't get couldn't upskill themselves to the AI things, that's why at this point of time they call it कि हाँ restructuring में they will be getting laid off. So ऐसा basically वहाँ पे हुआ है। और वही इनके CEO I think के something इनके CEO के वासन ने भी यही बताया कि it's because of the कि skill जो था उतना वो high नहीं है to the AI things that we should know today. Right, so that's why they have been laid off. तो अब आपके लिए इसमें क्या है, व्हाट यू शुड, सो माय एडवाइस टू यू विल बी, देखिए बेसिक्स तो जो होते हैं, ठीक है, आपका DSA हो जाता है, आपका DBMS कोर्स सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, आपके LND हो जाती है, HND होती है, ये सब तो आपने पढ़ना ही। लेकिन ये सब को आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है। आप ऐसे नहीं रख सकते कि यार जैसे मैंने आज LND शुरू किया है तो मे बी 6 मंथ में बस LND पढ़ता रहूँगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको बेसिकली उसको ट्राई करना है कि 1 मंथ में फटाक से उसको ख़त्म कर दिया, HND को ख़त्म कर दिया, 1-2 मंथ में पढ़ना है बहुत फास्ट तरीके से, और सिस्टम्स को समझना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से भी बहुत ज़्यादा उसको रिलेट करना है। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। नाउ आई थिंक इज कि जितनी जल्दी हो सके 6 मंथ 9 मंथ के अपने बेसिक्स सारे कवर करके मूव टू द न्यू वेव दैट इज रनिंग राइट नाउ, AI पार्ट एंड मशीन लर्निंग, AI एजेंट्स, MCP, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं इन पे एकदम फास्ट मूव कर। ऑल्सो एट द सेम टाइम फॉलो अ लॉट ऑफ पीपल ऑन LinkedIn who are like AI experts, राइट। तो वो लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हर दिन डालते रहते हैं,
बताते रहते हैं बेसिकली कि भाई आज अपने चैट जीपीटी ने ये लॉन्च किया, चैट जीपीटी ने एजेंट्स लॉन्च किया, गूगल ने व्यू 3 लॉन्च किया है। इन सब के बारे में थोड़ा सा समझो कि इनका इंफ्रा, इनका आर्किटेक्चर कैसे ये बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। बहुत सारे पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स है, लाइक आंद्रे जी के चैनल है जो कि एलएलएम को कुछ अलग ही गॉड लेवल में पढ़ाते हैं। ओपन एआई का उनका ओपन यूनिवर्सिटी है। गूगल ने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, फ्री है, जो कि एआई और एमएल के ऊपर। देन देयर आर एंड्रॉइड जी के कोर्सेरा वाले कोर्सेज, ऐसे करके बहुत सारे कोर्सेज है जो आप पढ़ सकते हैं। द थिंग इज वी नीड टू लर्न वेरी फास्ट, वी नीड टू मूव वेरी फास्ट, एंड बेसिकली बहुत जल्दी हमें वहाँ पे स्विच करना है जहाँ पे नया वेव मूव हो रहा है। और आज के ज़माने में ऐसा नहीं है भाई। मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे डेवलपर्स को एक्वायर हायर कर रहे हैं जो बेसिकली अपने क्या कहते हैं ऐसे SaaS एप्लीकेशन बना पा रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से, जहाँ पे बेसिकली जैसे AI बेस्ड SaaS एप्लीकेशन, राइट। तो बेसिकली दिस नथिंग, इट्स जस्ट दैट कि बिहाइंड द सीन्स ऑन द बैक एंड यू प्रोवाइड सम सर्विसेज बेस्ड ऑन AI, राइट। सो ये सारे एप्लीकेशन आजकल बहुत बन रहे हैं। दिस इज वेयर द न्यू वेव इज काइंड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स। दैट्स व्हाई आजकल, और इवन ये भी देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी वेबसाइट्स जो बनानी होती है बहुत जल्दी वो कैन अप एंड रनिंग हम कर सकते हैं। इसीलिए आई थिंक शॉपिफाई में भी थोड़े यूजर्स के थोड़े डिक्लाइन हुए हैं। एंड देयर इज वेयर जो जहाँ पे नो कोड टूल्स है, लाइक इवन फॉर विक्स एंड ऑल, वहाँ पे भी थोड़ा यूजर्स का डिक्लाइन हुआ है, बिकॉज now people are able to just quickly spin up one web application using Gremlin और Lovable और या फिर Cursor यूज़ करके बहुत जल्दी वो लोग वेब एप्लीकेशन बना लेता है। अच्छा, तो यही हमको पहुंचना है। हमें बेसिकली अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने आइडियाज़ को बहुत जल्दी स्पिन अप करना है। वी शुड showcase this to as many people as possible, post more about it on social media, LinkedIn, ये सब करते रहो। अपने रिज्यूमे को मेक इट द नेक्स्ट जेन रिज्यूमे, नॉट द प्रीवियस जेन, जहाँ पे आप बस कहते थे कि मैंने एक full stack application बनाया, but it should be kind of like at least full stack AI based application जो कि just provides enough business value as well. So this is also very important, like business value. This is something that अब ऐसा होगा बहुत ही जल्दी, ऐसे जगहों पे मूव कर रहे होंगे जहाँ पे वर्किंग इन MNC, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। They will be moving towards building their own kind of a thing, right? Because end of the day, building is very easy. You can just sit and spin up one startup for almost for like 1 or 2 days, and it can just work for very less, right? कि आपको AWS वो सब भी नहीं चाहिए, Remplit ये सब आपको full stack application बनाने का help भी कर रहे हैं, right? तो from that angle, I would suggest that the thing that as a senior coder, I would say that move towards the next gen that is coming towards us. Next gen basically कितनी जल्दी हम ये AI tools कस्टम होके ना डरे उससे, but instead we use them, think of as a friends, and think of as something what do you call, बेसिकली हमारे साथ कोई हमारा कोडर क्या बोलते हैं उससे बोलते हैं, राइट। वैसा कोई हमारे साथ साथी है हमारा, जो इसके साथ हम इस कोड पार्टनर, मे बी हमारा कोड पार्टनर है, और उसके साथ बेसिकली इसकी हेल्प लेके हम बहुत जल्दी जल्दी ये सारे एप्लीकेशंस को बनाएं और शेयर इट विद द वर्ल्ड, राइट। मे बी द नेक्स्ट million revenue AI application is yours. So with that, I'll just stop here. Don't worry, but learn to upskill yourself in the next gen way possible. And yeah, that is it. And basics तो आपको पढ़ने ही है, बस ये है कि उसे बहुत जल्दी पढ़ना है और फिर हमें वहाँ पे AI के साइड मूव करना है। Okay, so with that, I'll stop here, and let me know in comments what do you think about these layouts, and we can talk more. See you. Bye.